हेलो ऑल डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। ये वीडियो मेरे एक में भी सब्सक्राइबर हैं, बहुत प्यारी सी हैं, लेकिन वो हमेशा नाराज़ रहती हैं। आई डोंट नो व्हाई, नेगेटिव कमेंट लिखते हैं। मैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जो भी हैं, अगर आप ये वीडियोस देखती हैं, ठीक है, आपके साथ रेजोनेट भी हो रही हैं, ठीक है, लेकिन आप अभी पेन में हैं, आप, मुझे नहीं लग रहा कि अभी आप संभाल पा रही हैं अपने आप को, तो मैं यही बोलूँगी कि डिवाइन पे फेथ रखिए। डिवाइन किसको बोलते हैं हम? भगवान को बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलता है, कोई भगवान बोलता है। डिवाइन का मतलब क्या होता है? डिवाइन यूनिवर्स, अल्लाह, भगवान, कुछ भी बोल लीजिए, वाहिगुरु बोल लीजिए आप। तो डिवाइन शब्द बहुत बड़ा है, छोटा सा नहीं है डियर। और इन्होंने लिखा है डिवाइन इतने सस्ते नहीं हैं। डिवाइन तो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं। वो सिर्फ आपके प्यार और फेथ के भूखे हैं डियर, और उनको कुछ नहीं चाहिए है। वो चाहते हैं कि आप उन पे विश्वास करो, लेकिन आप नहीं कर रही हैं। मुझे पता है, मैं देखती हूँ, आप 1-1.5 साल से मेरे वीडियोस सुन रही हैं, मुझे ये भी पता है, लेकिन आप नहीं कर रही हैं विश्वास उन पे। तो कीजिए विश्वास, मैं तो कहती हूँ। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, और दूसरी बात ये है कि डिवाइन जो भी कुछ हो रहा है तो नाम देते हैं डिवाइन कर रहा है। तो एक बात ना मेरी, आप अच्छे से, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सच में हैं, तो मैं आपको एक बात ना बहुत 110% श्योर कह सकती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में डिवाइन की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। समझे क्या आप? कि ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता जो डिवाइन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। आप अगर इस जर्नी में हैं तो आपने अपनी एज में देखा होगा, बचपन से देखती आ रही हैं कि आपको अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं मिला होगा, सबसे पहली बात तो। और अगर आपके पर्सन के साथ बात करूं तो उनसे भी आपका रिलेशन मुझे नहीं लगता ठीक है। किसी का भी नहीं होता, DF का अगर है तो आप, तो किसी का भी नहीं होता है वो, ठीक है, लेकिन वो रिलेशन अच्छा करना पड़ता है हमें। अगर आप यही बोलते रहेंगे कि डिवाइन कुछ नहीं होते हैं, डिवाइन ऐसे, डिवाइन वैसे, तो आप अपना सोल पर्पस कैसे करेंगी डियर? आप कैसे आगे बढ़ेंगी? आप उसी पेन में रहेंगी जब तक कि आप अपना मेडिटेशन वगैरह नहीं करती हैं। अगर आप अपना 7 चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो कुछ तो फ़र्क पड़ना था ना आप पर। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया मेरे चैनल को स्टार्ट हुए, तब से आप मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मुझे पता है। तो कभी तो फ़र्क पड़ता है ना बंदे पर इन चीज़ों का। मैं मानती हूँ ये जर्नी बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत पेन है इस जर्नी में, बहुत दिल दुखता है, लेकिन डियर सिर्फ DF का नहीं दुखता है, DM का भी उतना ही दिल दुखता है, ठीक है। और आज जिस सिचुएशन में DM है, 333 थैंक यू यूनिवर्स, आज जिस सिचुएशन में DM है तो उनका दिल टूटा हुआ ही है, वो पेन में ही है। मानती हूँ कि जब आपको पेन होता है वो इंसान आपके पास नहीं होते हैं, लेकिन अभी आपको पता चल रहा है कि वो पेन में है, तो कुछ कीजिए ना। ये DF की होती है जिम्मेदारी कि अपने पर वर्क करेंगे तो वो भी हील होंगे। अभी मैं सबको यही बोल रही हूँ कि थोड़ा सा प्यार से उनको हैंडल कीजिए। क्यों कह रही हूँ मैं ये? मुझे 3-4 मंथ से मुझे इंट्यूशन आ रही है कि अपने पर्सन से प्यार से हैंडल करो उसको। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, ठीक है। तो परेशान मैं भी हूँ, इवन कि मेरे तो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं उस चीज़ से, ठीक है। तो जब प्यार से हैंडल करते हैं आप उस चीज़ को, उस पेन को, तभी फेथ बढ़ता है ना किसी इंसान का आप पर। 444 थैंक यू यूनिवर्स। तभी फेथ बढ़ेगा ना किसी का। अगर आप यहाँ पे बैठ के कर्स करेंगी किसी को, तो ये आपका कर्म है डियर। अपने DM को कर्स मत कीजिए,
ठीक है, मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ डियर, आप अपना इनर वर्क कीजिए। अगर करती हैं तो देखिए कहाँ पे कमी है, क्यों नहीं हील हो पा रही हैं अभी तक आप। ठीक है, अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन प्लीज़ नेगेटिविटी के साथ नहीं। अपनी एनर्जी को थोड़ा सा पॉजिटिव कीजिए। ठीक है, कुछ अपना इनर वर्क देखिए, क्या कर रही हैं आप, क्यों नहीं हील हो रही चीज़ें, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, ये देखिए ना। तो अगर डीएम थर्ड पार्टी में तो सबके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका कर्मा होता है, और अगर डीएफ जाती है तो उसका भी वहाँ पे कर्मा होगा। जब तक कर्मा हीलिंग, हम कर्मा ही हील करने आते हैं यहाँ पर, और क्या करने आते हैं। ये हमारा लास्ट बर्थ बोलते हैं कि लास्ट बर्थ होता है, क्यों होता है ये, क्योंकि हमने अपने कर्मा हील करके जाने हैं, बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह जाना है इस दुनिया से, कि हमारा अगला पिछला सब ख़त्म, कोई कर्मा बैगेज नहीं है, कोई दोबारा से हमारा लाइफ साइकिल नहीं होगा क्रिएट। तो कर्मा तो आपको क्लियर करना पड़ेगा ना, मे बी वो इंसान भी कर्मा क्लियर कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो प्लीज़ यार, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही करूँगी कि अपने डीएम को कर्स मत कीजिए, उनको कुछ ऐसा मत बोलिए उनके लिए। और हाँ, जितना आप डिवाइन के खिलाफ बोलेंगी, जितना आप अपने पर्सन के खिलाफ सोचेंगी भी ना, तो वो पर्सन उतना ही आपके खिलाफ खड़ा होगा, ये बात आप मान के चलिए। हार्ट चक्रा पे काम करिए, थोड़ा सा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके देखिए फिर कैसे नहीं बदलता उस इंसान का एटीट्यूड आपकी तरफ। देखिए तो सही, करिए तो सही कुछ ना, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। सो आई होप मैं जिसके पास ये वीडियो पहुंचाना चाहती हूँ वो सुनेंगे। तो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।